कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और मंथली राशिफल रीडिंग के साथ में। ये रीडिंग, ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जिन लोगों का मई का महीना बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन करने वाला रहा है या बहुत स्टक रहे हो मई के महीने में। तो यस, मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए जून 2026 की मंथली प्रेडिक्शन के साथ। ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लव लाइफ के ऊपर बेस्ड होगी। हम बात करेंगे आपके लव लाइफ की, आपके मनी फाइनेंसेस की, करियर कैसा रहेगा, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, साथ ही साथ में वो कौन कौन से अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हैं जो इसी जून के महीने में घटित होंगे। शायद आपको पता हो या ना हो, ध्यान दीजिएगा। ये रीडिंग, ये वीडियो आप ही की राशि से बनी है, तो आप इसको अपनी राशि से सुन सकते हो। मैंने अपने चैनल टैरो विथ मिशा पर मेष राशि से मीन राशि तक, एरीज टू पाइसेस, सभी राशि के लिए रीडिंग को अपलोड किया है। और ये रीडिंग जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। तो पूरे जून के महीने में जब भी ये रीडिंग, ये वीडियो आपके सामने आएगी, आप इसको सुनिए, आप इसको देखिए अपनी राशि से अंत तक। डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस या संकेत यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा ही मिलेगा। आप इसको अपनी मून साइन से देख सकते हैं, आपकी जो चंद्र राशि है या आपकी जो लग्न राशि है, आप उस अकॉर्डिंग सुन सकते हैं। अगर आपको मून साइन या लग्न राशि नहीं पता तो आप सिंपली अपनी नाम राशि से या सन साइन से भी देख सकते हैं, सुन सकते हो। ओके, इस रीडिंग को सुनने या देखने से पहले जल्दी से एनर्जीज के साथ में अलाइन हो जाइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। अगर आप किसी भी प्रकार की पर्सनल कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं, आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। एरीज यानी कि मेष अगर आपकी राशि है तो चलिए देखते हैं गाइस कि आपके लिए जून मंथ कैसा रहेगा। जल्दी से एनर्जी एक्सचेंज करिए अगर आपने नहीं किया है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें एरीज यानी कि मेष के लिए जून 2026 कैसा है। पहले बात करते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी की। ओके, पहला कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स, देन यहाँ पर है द वर्ल्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स, देन यहाँ पर हैंग्ड मैन, फूल। मुझे सबसे पहली चीज़ जो दिखाई दे रही है मेष राशि वालों, जून का महीना आपके लिए डिसीजन मेकिंग मंथ साबित होने वाला है। किसी प्रकार का निर्णय या डिसीजन आप ले रहे हो। मैं देख रही हूँ कि पिछले कुछ महीनों से आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो, कोई भी हो सकता है ये, आपके करियर को लेके, आपके लव लाइफ को लेके या दूसरे किसी सिचुएशन को लेके आप बहुत लंबे समय से फंसे हुए हो कि या तो ये या तो ये। जैसे कोई इंसान जो है ना वो दोराहे पे है, क्रॉस रोड पे, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या एक्शन लूँ, क्या डिसीज़न लूँ, किस ओर बढ़ना मुझे सफलता दिलाएगा, मेरे डिसीज़न में मुझे सक्सेस देगा। राइट, हो सकता है कि आपने बहुत सारे कंसल्टेशंस भी लिए हो, बहुत बार प्रयास भी किया हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सही क्या है, गलत क्या है। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखी है, आप कोई बड़ा निर्णय या डिसीज़न लोगे, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि इस निर्णय, इस डिसीज़न को लेने से पहले एक बार बैठ के मेडिटेशन करना चाहिए आपको और अपनी इंट्यूशन की, अपनी इनर विजडम की, अपने इनर कॉलिंग को ज़रूर सुनिएगा। वही निर्णय आपका अच्छा होगा या फलित होगा जिसको आप अपने इंट्यूशन के बेसिस पे लेंगे। ये जो महीना है ना, आपको प्रेरित करेगा कि आप अपने भीतर जाएं, आप अपने अंदर जाएं और अपने मन की आवाज़ को सुने, अपने सोल की आवाज़ को सुने। ओके, ये महीना आपको बहुत कट ऑफ सा फील होने वाला है। ओके, कि बाहरी लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, ओके, आपके फ्रेंड्स, आपका सोशल मीडिया, इन सब से थोड़ा कट ऑफ करने वाले हो आप और थोड़ा सा अपने अंदर झांकना, अपने साथ बैठना, खुद से बातचीत करना, खुद ही खुद से सवाल करना, उसका जवाब देना। इस प्रकार की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ट्रैवल, अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल भी यहाँ पर संभव है जून के महीने में। जून का महीना जैसे ही शुरू होगा, मुझे दिखता है कि आप किसी सिचुएशन को छोड़ के निकल रहे हो, किसी हैवी बर्डन को अपने कंधों से उतार रहे हो। ओके, ये भी एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर आपकी राशि मेष या एरीज है, ट्रैवल संबंधित कुछ ना कुछ बातें यहाँ पर मुझे ज़्यादा खास नज़र आती हैं। अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते थे, विदेश यात्रा, किसी भी रीज़न की वजह से उसमें डीले आ रहा था, तो वो भी जून के महीने में मुझे आपका काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जून के महीने में मुझे आप किसी प्रकार का बड़ा रिस्क भी लेते हुए दिखाई दे रहे हो। अब ऐसा नहीं है कि ये रिस्क आपने ऐसे ही ले लिया है कि छोड़ो यार देखा जाएगा, देख लेते, नहीं। आपने बहुत सोचा है, आपने बहुत डिसाइड किया है, आपने बहुत ज़्यादा
सवाल जवाब किया है खुद से, खुद को बहुत परेशान किया है आपने, तब जाके आप ये डिसीज़न या एक्शन लोगे। मेष राशि वालों, आपके लिए नई शुरुआत या न्यू बिगिनिंग का समय ये दिखाई दे रहा है। फ्यूचर के ऊपर बहुत फोकस रहेगा, बहुत सीरियस रहोगे अपना फ्यूचर, अपना भविष्य, इस चीज़ को लेके। आप में से ज़्यादातर लोग मुझे जून के महीने में ओवर थिंक करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, ओवर थिंकिंग अपने फ्यूचर को लेके कि मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में यहाँ तक तो जो हुआ अब आगे क्या होगा, है ना, मेरा भविष्य कैसा है, आज से 5 साल बाद मेरा मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मेरा भविष्य कैसा होगा। चाहे वो लव की बात हो, चाहे वो करियर की बात हो, फ्यूचर की टेंशन आपको बहुत परेशान कर रही है जून के महीने में। प्रेजेंट आपका ठीक ठाक दिखाई देता है, एक चैप्टर, एक साइकिल कंप्लीशन की ओर है। कुछ तो आप नया शुरू करोगे। आप अब तक जो भी कर रहे थे उसमें आप एक नया ढंग ऐड करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, मनी या सेविंग्स को लेके बहुत लंबे समय से मुझे आप परेशान या आप किसी प्रकार से तंगी में दिखाई दे रहे हो। पैसा आता तो बहुत है लेकिन टिकता कहाँ है, ये आपको चिंता खाए जा रही थी, ये इस दुविधा में थे। तो मुझे दिखता है कि सेविंग्स के मामले में जून का महीना मई के महीने से अच्छा साबित होने वाला है गाइस। सेविंग्स आपकी होगी जून के महीने में, आप देखेंगे कि पैसे टिकने शुरू हो गए, बिकॉज आप बहुत सोच रहे हो, बहुत सीरियस हो चीज़ों को लेके। ओके, सो एक ठहराव वाला ये महीना होगा और काफ़ी स्पिरिचुअल ढंग से बीतेगा ये जून का महीना। स्पेशली मैं जून के एंड तक देख रही हूँ कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हो, चीज़ों को बहुत स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखते हुए दिखाई दे रहे हो। बात कर लेते हैं आपके लव लाइफ की। थोड़ा सा एनर्जीज़ के साथ में आपका कनेक्ट होना ज़रूरी है, अगर नहीं हुए हो तो जल्दी से हो जाइए। वीडियो को लाइक करिए गाइस और आप कमेंट में जाइए, क्लेम कीजिए एनर्जीज़ को। किसी धार्मिक यात्रा पर भी आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो जून के महीने में। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए जो पहला कार्ड आया है वो है पास्ट लाइफ। मुझे ये भी दिखाई देता है कि आप जिनके भी साथ करंट में डील कर रहे हो, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये क्रश हो सकते हैं, ये पास्ट पर्सन, एक्स्ट्रा मैरिटल, या हो सकता है कि आप GF-PF वाले कनेक्शन में हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, लेस कम्युनिकेशन हो, नो कॉन्टैक्ट हो, राइट। जैसी भी सिचुएशन आपकी लव लाइफ में चल रही होगी, इसमें सुधार या पॉजिटिविटी आने की संभावना है। रीज़न ये है कि आपके पार्टनर ने रियलाइज़ कर लिया है कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन थोड़ा सा स्पेशल है या ख़ास है। आप उनको अब दिल से महसूस होने लगे हो, आप उनको अब बहुत ज़्यादा याद आने लगे हो जून के महीने में। एक प्रकार का गहरा रियलाइजेशन आपके पार्टनर के मन में मुझे दिखाई देता है, वो आपकी तरफ लौटेंगे। यूनियन संभव है विद रियलाइजेशन। उनको अब ये फील हो गया है कि शायद आप ही उनके लिए बने हो, शायद आप ही उनके लिए सही लाइफ पार्टनर हो। तो इस प्रकार की एनर्जी से मुझे यहाँ पर दिखाई देगी। ओके, और बहुत म्यूचुअल टाइप की फीलिंग्स मुझे यहाँ पर दिखती है। काफ़ी होपफुल दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर फ्यूचर को लेके, आपके रिश्ते के भविष्य को लेके या आपको लेके। अगर बहुत लंबे समय से बातचीत नहीं हुई है तो मैं देख रही हूँ कि वो आपको बहुत स्पाई कर रहे हैं। एक प्रकार की ओवर थिंकिंग में वो भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर वापसी की चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, वापस आने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है विथ पॉजिटिविटी। लव लाइफ बहुत पॉजिटिव मुझे यहाँ पर दिखाई देता है आपका। एक और कार्ड हम देखेंगे लव लाइफ को लेकर। ब्रेकअप, यस, इसी की मैं बात कर रही थी। अगर आप दोनों के बीच में सडन या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें बिखरी हैं, आपने ये महसूस किया है कि आपके पार्टनर के अंदर सडन शिफ्ट या चेंज आया, उनका पर्सनालिटी बदल गया, उनका बोलने चालने का ढंग चेंज हो गया, किसी की नज़र लग गई, या कुछ ऐसा हुआ जो जिसने आपको भी बहुत चौंका दिया, या आप भी बहुत शॉक्ड रहे हो पिछले कुछ बीते महीनों में अपने पार्टनर के रिएक्शंस या बिहेवियर्स को ऑब्जर्व किया, आपने बहुत परेशानी से गुजरे हो। तो यस, ये ब्रेकअप, ये नो कॉन्टैक्ट वाले सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हो। यूनियन या पैचअप जैसी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा ये ब्रेकअप का कार्ड ये भी बताता है कि नई ढंग से, नए सिरे से रिश्ता या कनेक्शन शुरू होगा। किसी के लिए कोई नया इंसान या पार्टनर या व्यक्ति भी आपके लाइफ में एंटर करेगा इस दौरान जून के महीने में। कोई नया व्यक्ति आपके लाइफ में, आपके जीवन में आता हुआ मुझे नज़र आता है, दिखाई देता है। वैसे ये नया प्यार है, न्यू लव दस्तक दे रहा है, लेकिन आपको फीलिंग वही पुराने प्यार वाली आएगी। आपको ये लगेगा मैं इसको जानता हूँ या जानती हूँ, मैं इसको पहचानता हूँ या पहचानती हूँ, ये सिचुएशंस मेरे साथ पहले भी हो गई हैं, या मुझे इसके बारे में सब कुछ पहले से पता है। तो वो डेजा वू वाली फीलिंग आपको ज़रूर आने वाली है। तो इसी के लिए कोई नया प्यार भी आता हुआ दिखाई देता है बाकियों के लिए। आप अगर ब्रेकअप स्थिति में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, तो यूनियन के चांसेस बनेंगे। आपके लिए मैनिफेस्ट करना बहुत अच्छा रहेगा जून के महीने में। आप अपने लव लाइफ को लेके जो भी मैनिफेस्ट करोगे, वो मैनिफेस्टेशन 100% पूरी होगी गाइस। इसके बहुत हाई चांसेस मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। ओके,
एंड यहाँ पर रोमांस का कार्ड है। जैसे इसी मैं बात कर रही थी कि आपके लव लाइफ में, आपके रिश्ते नातों में, आपकी स्पेशली आपके पार्टनर के साथ में यूनियन दिखाई देता है। और क्योंकि उस व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हुआ है, इस वजह से मुझे जो डिस्टर्बेंस आ रही थी ना आपकी कनेक्शन में, वो डिस्टर्बेंस अब समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। ज़रूर क्लेम कीजिए इस एनर्जी को कमेंट सेक्शन के अंदर। स्पेशली जून के महीने के आप हाफ, जो जून का महीना है उसके बीतने के बाद आप लव लाइफ में शिफ्ट या पॉजिटिव चेंजेस आता हुआ नोटिस करेंगे। 18 जून के बाद से ये चीज़ें संभव है। चलिए देखते हैं आपके करियर में क्या हो रहा है इस समय पर, इस वक्त पर। आपकी मनी, फाइनेंसेस एंड आपका करियर कैसा है अगर आपकी राशि एरीज यानी कि मेष है। मैनिफेस्टेशंस, ओके। फैमिली, एक और कार्ड चाहिए एंजल्स, इनके करियर के बारे में हमें बताइए। फॉरगिवनेस और यहाँ पर फर्टिलिटी। अपने करियर में कोई नया डिसीज़न, कोई न्यू बिगनिंग आप करने वाले हो, और ये जो नया डिसीज़न या न्यू बिगनिंग है ये आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगा। मुझे दिखता है कि आपके करियर में चीज़ें ठीक नहीं रही है, ऑफिस पॉलिटिक्स हुआ है, या किसी ने आपका क्रेडिट लेने की या छीनने की कोशिश करी है, आपके पावर पोजीशन के ऊपर प्रॉब्लम आई हुई होगी, या आपकी फैमिली ही साथ नहीं दे रही इस समय में, इस वक्त में। ये भी हो सकता है कि आपका जो भी निर्णय है, जो भी डिसीजंस है, उसमें आपके जो अपने लोग हैं वो लोग सहयोग नहीं दिखा रहे। आपके किसी फ्रेंड ने हो सकता है धोखा दिया हो, बिजनेस पार्टनर के साथ भी हो सकता है तालमेल ठीक नहीं चल रहे हो। मुझे दिखता है कि अपने करियर को लेकर आपने क्या सोचा है, क्या डिज़ायर थे आपके, आप मई के मंथ में क्या ओवर थिंक कर रहे थे। तो आपकी जो ओवर थिंकिंग है उसमें कोई मिरेकल नहीं हो रहा कि रातों रात जादू होगा, लेकिन आज जून के महीने में आपके करियर को लेके जो भी स्टेप्स आपको लेने चाहिए थे, वो डिसीजंस, वो स्टेप्स आप लोगे डेफिनेटली। आप मुझे दिख रहा है कि आप फालतू की चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, जो आपके फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है, उन डिसीजंस की तरफ आपका ध्यान है। कुछ तो नया कर रहे हो, कुछ नया रिसर्च किया है आपने, नई ऑब्जर्वेशन है आपकी, कोई नया टैलेंट, हिडन टैलेंट आपको पता चलेगा, आपका कोई नया हॉबी, या आप कुछ तो ऐसी कला या टैलेंट जिसके बारे में आप सोच भी रहे हो और जिसकी तरफ आपने एक्शन भी ले लिया है। कोई डिसीजन आप ले रहे हो और उतना सोचते हुए मुझे नहीं दिख रहा है आप सबके बारे में कि वो क्या सोचेगा, वो क्या कहेगी। करियर में हो सकता है खुद का कुछ करना चाह रहे थे, लेकिन बहुत सोच रहे थे कि अगर मैंने ये करियर को चूज़ किया तो पता नहीं बाकी लोग क्या सोचेंगे, या कुछ तो आप नया करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ आपके मन में है और उस डायरेक्शन में आप बढ़ भी रहे हो। तो हो सकता है जून के महीने में ही ये आइडियाज़ आपके मन में आए और आप एक्शन भी लें, और उसमें लक आपका बहुत फेवर करेगा। ये भी चीज़ें हैं। मुझे इसमें किसी का सपोर्ट शुरू में मिलता हुआ नहीं दिखाई देता, लेकिन जैसे जैसे आप इस काम में आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि जो बाकी के लोग हैं जो शायद आपके लिए उतना हेल्पफुल नहीं रहे, वो लोग भी धीरे धीरे आपके फेवर में आने शुरू हो गए हैं, या करियर को लेके बाकी लोगों का हेल्प या सपोर्ट भी मिलेगा। स्पेशली में आपके फैमिली मेम्बर या आपके जो करीबी हैं, आपका कोई फ्रेंड है, किसी ने आपको हर्ट किया था, तो उन लोगों का हेल्प या साथ या सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और हाँ, मैं एक बात और देख रही हूँ, इस वक्त पे आपको ये भी फील हो सकता है कि मैं ही क्यों सबका करूँ, मैं ही क्यों सबकी ज़िम्मेदारी लूँ। आपके घर परिवार की ज़िम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर ज़्यादा रहेगी। थोड़ा सा प्रेशराइज आप महसूस कर सकते हो जून के महीने में, स्पेशली मिड जून के बाद। लेकिन साथ ही साथ में साइड बाय साइड आपके साथ कुछ अच्छा भी होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, जो आपको किसी नई दिशा, नई करियर पाथ की तरफ जोड़ रहा है। इनकम सोर्सेज का डबल हो जाना। अगर अब तक आप जॉब में हो तो सकता है कि अब कोई बिज़नेस शुरू करने के बारे में सोचें, खुद का कोई काम स्टार्ट करने के बारे में सोचें, और उसमें सफलता भी आपको मैं मिलते हुए देख रही हूँ। इस समय में ना जून के महीने में आप सपने बहुत देखोगे कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, अगर मैंने ये काम स्टार्ट किया तो मुझे इतनी गेन्स या प्रॉफिट होने वाली, इसमें मैं बहुत आगे जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। बहुत सपने देखोगे आप जून के महीने में, और जो सपने देख रहे हो ना, बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो आप। ये सपने देखना इस बात का इंडिकेशन है कि आप सफलता की सीढ़ी की तरफ बढ़ चुके हो, या कदम आपने रख लिया है, बस स्टेप्स लेने की देरी है, और जून के एंड तक आप वो स्टेप्स भी ले लोगे, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कहीं से निकल रहे हो, किसी सिचुएशन को क्लोजर दे रहे हो, और कहीं नई शुरुआत की बिगिनिंग भी कर रहे हो। चाहे लोग जो भी बोले, कोई साथ दे या ना दे, आप अपने लिए खुद ही काफ़ी हो, ये वाली फीलिंग आपको आएगी। हालांकि लोग भी आपके फेवर में आ रहे हैं या हो रहे हैं, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, क्योंकि यहाँ बॉटम में फर्टिलिटी की एनर्जी है। फर्टिलिटी हमेशा नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, नए आइडियाज़ को जन्म देना,
नई सिरे से स्टार्ट करना, कोई नया इनकम सोर्स का बनना, ये डेफिनेटली इसी एनर्जी की बात करता है। और मैनिफेस्टेशन से ये वही है गाइस, जो आपने मैनिफेस्ट किया था, जो आपने सोचा था या जो आप सोच रहे हो, उसी दिशा में आप आगे बढ़ रहे हो, वही सही डिसीज़न है, वही सही बात है। तो किसी की मत सुनिए, अपने दिल की सुनिए और आगे बढ़िए, डेफिनेटली उसमें सफलता है, सक्सेस है। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए और कौन कौन से इवेंट्स हैं जो अनएक्सपेक्टेड हैं, जो शायद अभी आपको नहीं पता लेकिन वो होने वाले हैं। जल्दी से एनर्जी एक्सचेंज करिए और एनर्जीज़ को क्लेम भी आप ज़रूर करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। मैनिफेस्टेशन, अभी हम मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे थे और यहाँ पे भी मैनिफेस्टेशन। तो आपकी कोई ना कोई इच्छा, एक तो विश आपकी पूरी हो रही है। शायद आपने कोई स्क्रिप्टिंग या कोई सा मैनिफेस्टेशन टेक्निक किया है, ये कोई भी हो सकता है गाइस। तो आपकी कोई एक इच्छा, कोई मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली पूरी हो रही है, इससे मुझे यही नज़र आता है। थोड़े से और कार्ड्स मैं लूँगी आप लोगों के लिए। अनएक्सपेक्टेड क्या हो रहा है इनकी लाइफ में? ओके, अप्रूव्ड, एक्सेप्टेड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो किसी अप्रूवल का वेट कर रहे थे आप, ये कुछ भी हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट या कुछ भी, वीज़ा भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर लॉन्ग ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल्स, विदेश यात्रा की एनर्जीज भी आई हुई हैं। तो ये हो सकता है किसी नई जॉब के लिए या किसी भी चीज़ के लिए अप्रूवल का वेट कर रहे थे, डेफिनेटली वो अप्रूवल आपको मिलेगा। इवन फैमिली से अप्रूवल चाहिए थी तो वो भी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। ओके, तो उस अप्रूवल के लिए उतना चिंता मत करिएगा। इस जून के महीने में आपका कोई पेंडिंग था पेपर वर्क या डॉक्यूमेंटेशन, तो वो पूरा होगा। ओके, देन किसी के लिए है प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप अब तक बहुत ज़्यादा पास्ट में उलझे हुए थे या फ्यूचर को लेकर चिंता कर रहे थे, और जून के महीने में भी ये चीज़ें काफ़ी हद तक होंगी। लेकिन सेकेंड हाफ के बाद, मतलब आप आधा ये जून का महीना ख़त्म होगा ना, उसके बाद जो समय आएगा, स्पेशली 18 जून के बाद से, मुझे दिख रहा है कि आप प्रेजेंट के ऊपर फोकस्ड हो जाएंगे कि मुझे अभी क्या करना है। क्योंकि देखिए, जिस इंसान का प्रेजेंट सही है, सिक्योर है, या प्रेजेंट के ऊपर जो ध्यान देता है, उसका फ्यूचर डेफिनेटली अच्छा बनता ही बनता है। और जो पास्ट में अटका हुआ है, जो फ्यूचर की चिंता में है, वो प्रेजेंट भी बिगाड़ेगा और उसका फ्यूचर तो बिगड़ेगा ही। क्योंकि पास्ट में जाके आप पास्ट को ठीक नहीं कर सकते, उसको सुधार नहीं सकते, उससे हाँ लेसन लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। और यही सब करते हुए मुझे आप दिख रहे हो इस जून के महीने में। ओके, देन आपके लिए नेक्स्ट जो मैसेज है, सेफ। अगर आप किसी प्रकार का रिस्क लेना चाहते हो, कुछ नया शुरू करना चाहते हो, मन में डर है या फियर है कि कहीं मुझे किसी प्रकार का लॉस ना हो जाए, कहीं मैं गलत डायरेक्शन में तो नहीं बढ़ गई, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप सेफ़ हो, आप प्रोटेक्टेड हो। और किसी को अगर लग सकता है कि मुझे नज़र वज़र तो नहीं लग गई है, या मेरे पैसे को, मेरे रिश्ते को नज़र ना लग गई हो, तो मुझे उसके लिए भी दिखाई दे रहा है कि आपके ऊपर परमात्मा की नज़र है, आपको नज़र नहीं लग सकती। आप बिल्कुल सेफ जोन में हो, आप सही हो, आपको आगे बढ़ना चाहिए। और अगर आप कंफर्ट जोन में बहुत रहते हो ना, कंफर्ट जोन को चूज़ करते हो, जो सीधा मार्ग है, जो सीधा रास्ता है, जो आसान है, उसको चूज़ करते हो, तो थोड़ा सा आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि यहाँ पर रिस्क टेकिंग वाला वो नेचर, वो जोश, वो जुनून आपको लगेगा जून के महीने में सक्सेस की तरफ बढ़ने के लिए। ओके, नेक्स्ट मैसेज आपके लिए क्या है? 69, बैलेंसिंग की एनर्जी। ओके, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो बैलेंसिंग की बहुत ज़रूरत है आपको। इनर वर्क को और थोड़ा सा बढ़ाइए ताकि आपके लव लाइफ में पॉजिटिविटी आए। इसके अलावा अपने डेली लाइफ में भी आप देखिए कि कहाँ बैलेंस क्रिएट करने की नीड है। हो सकता है आप चीज़ों में बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो, थोड़ा सा दिल से इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत हो। ओके, या हो सकता है बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल होकर चीज़ों को देखते हो, समय आ गया थोड़ा प्रैक्टिकल होने का। तो देखिए कि कहाँ बैलेंस क्रिएट करने की नीड है या ज़रूरत है, तो उन चीज़ों में आप बैलेंस क्रिएट करिए। 69 एंजल नंबर आपको बहुत दिखेगा, ये भी एक संकेत होगा कि अब समय आ गया है सिचुएशंस को बैलेंस करने का। और सिचुएशंस भी बैलेंस होंगी। अगर आपको लगता है बहुत इम्बैलेंस है सब कुछ, आप देखिए यहाँ पर आपके कार्ड्स में 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है, जो कि इम्बैलेंस एनर्जी को दिखाता है कि बैलेंस नहीं है सिचुएशन। और यहाँ 69 का आना इशारा है आपके लिए कि जल्दी से बैलेंस क्रिएट करने के बारे में सोचिए, या इसके ऊपर ध्यान देके आइए, क्योंकि बैलेंसिंग की एनर्जी लगेगी जून के महीने में। अगर आप ये करते हो, आप इसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव ढंग से आता हुआ देखेंगे, पाएंगे। नेक्स्ट आपके लिए, सॉरी, किसी ने आपको हर्ट किया है तो कोई इंसान, कोई व्यक्ति आपको सॉरी बोलने आ रहा है। नॉलेज, आपका विजडम, आपका ज्ञान बहुत काम आएगा इस समय में। इस दौरान आप कोई नया कोर्स भी, उसमें भी ज्वाइन होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ये नया कोर्स आपके करियर में आपकी बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा आप नई किताबें, नए नोट्स, PDF
या बुक्स रीड करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। कुछ तो नया सीखने की इच्छा आपके अंदर रहेगी, आपका जो जुनून रहेगा नई चीज़ों के प्रति, नई चीज़ों की खोज के प्रति, वो बहुत बढ़ेगा। ओके, आप रिसर्च ओरिएंटेड बहुत दिखाई दे रहे हो जून के महीने में। और कोई इंसान, कोई व्यक्ति आपको सॉरी बोल सकता है, तो आप उसके ऊपर भी बहुत ध्यान दे सकते हो कि इस इंसान की नीयत वाकई में बदली है या नहीं, या दोबारा ये इंसान, ये व्यक्ति मुझे हर्ट कर रहा है। हो सकता है ये आपके लव लाइफ से हो या कोई भी हो, लेकिन हाँ, कोई सॉरी वाला मैसेज आपकी तरफ आएगा ही आएगा। ओके, लेकिन आप ट्रस्ट नहीं कर रहे क्योंकि आपने धोखा खा लिया है। अब आपके लिए ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल है। स्टेबिलिटी आपके लाइफ में मुझे चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। आप मई मंथ से ज़्यादा स्टेबल फील करेंगे जून के महीने में, और ये आपके ही प्रयासों से क्रिएट हुआ है, राइट। सो मेष राशि वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग जून 2026 की पूरी प्रेडिक्शन। मैंने सब कुछ इस रीडिंग के अंदर आपको बता दिया। अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में रीडिंग आपको कैसी लगी है। अगर आपको क्लैरिटी मिली, आपसे एनर्जीज मैच हुई हैं या रेजोनेट हुई हैं, तो वीडियो को लाइक करिएगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इस तरीके की रीडिंग्स को, राशि रीडिंग्स को देखने के लिए। और आप नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए गाइस, क्लेम करिए एनर्जीज़ को। शेयर करना भी इम्पॉर्टेंट है, किसी के भी साथ शेयर करिए जिनकी भी राशि मेष या एरीज है। ओके, इसके अलावा अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो, आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।